हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस। जैसा कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा है वॉइस, और वॉइस में आप आज नया टॉपिक जो सीखने वाले हैं यानी नए टेंस के बारे में, वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसके अतिरिक्त आप 5 टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं और ये आपका छठा टेंस रहने वाला है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों टॉपिक शुरू करते हैं। और आज पास्ट परफेक्ट टेंस में जो आपका टॉपिक है यानी सेंटेंस आपका है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को दूसरी भाषा में हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं और अन्य भाषा में इसे असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इसी के ही भाग होते हैं अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों इसके नियम के बारे में हम जानते हैं। इसका रूल होता है दोस्तों, रूल फर्स्ट है इसका, रूल फर्स्ट एक्टिव वॉइस के लिए। जैसा कि आपको ये भी ध्यान देना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो मूल पहचान है वह होती है हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का होना, यानी दोनों का होना आवश्यक है। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले 2 वीडियो में, जहां पर आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो डिड मिल जाए या फिर वर्ब का सेकंड मिल जाए, दोनों में से कोई भी एक अगर मिल जाता है तो वहां आपका क्लियर हो जाता है कि वह आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन इस टेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पर दोनों का मिलना आवश्यक होता है, हेड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर सिर्फ आपका हेड मिलता है तो दोस्तों वह सिंपल पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? सिंपल पास्ट टेंस, जहां पर इसका अर्थ होता है रखना या पास था, रखना या पास था, थी, थे के अर्थ में हेड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसके नियम के बारे में जानते हैं। नियम इसका कहता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेड तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या हो दोस्तों, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तथा हो ऑब्जेक्ट। क्या हो दोस्तों? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर आपका, इसमें थोड़ा आपको इतना ध्यान देना है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको चकमा डालने वाला सेंटेंस है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद होता है आपका बिफोर। कभी कभी मिल जाता है, बिफोर के बाद आपका होता है सब्जेक्ट, फिर होता है मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म और फिर होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ऑब्जेक्ट। क्योंकि अगर अमूमन हम देखें साधारण रूप में, सामान्य इसका जो रूप होता है, इसका बस इतना रूप होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसी टेंस होते हैं जिसमें दोहरा कार्य, यानी एक वाक्य में 2 कार्यों का होना पाया जाता है। तो उस सिचुएशन में इस प्रकार से उसका कुछ स्ट्रक्चर निकलता है। तो दोस्तों जब आपका वाक्य चाहे इस प्रकार से हो या पूरा इस प्रकार से हो, तो उसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, थोड़ा ध्यान देना है, ज्यादा कुछ है नहीं, यानी सेम नियम प्रोसेस वह पहले की ही जैसे रहने वाला है सेंटेंस में। तो दोस्तों इसे जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करते समय आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पर जैसे हमने स्ट्रक्चर लिखा, 2 सब्जेक्ट और 2 ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना दोस्तों। जैसे एक सब्जेक्ट आपका यहाँ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ, एक सब्जेक्ट आपका यहाँ है और दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ है, यानी पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो दोस्तों हमें पहले वाक्य में ही लेना है, यानी हेड वाले वाक्य से ही मतलब है, उधर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर जितना है, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब तक ही मतलब होता है, यानी उसके ऑब्जेक्ट तक ही मतलब होता है। उसके आगे जो कुछ भी रहेगा वह कॉम्प्लीमेंट की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार के वाक्य से आप उलझिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, बस आप ध्यान से देखिए। अब इसमें हमने बताया कि ऑब्जेक्ट को आपको किस में चेंज करना है दोस्तों, सब्जेक्ट में चेंज करना है। तो सब्जेक्ट में हम किस ऑब्जेक्ट को चेंज करें, तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट यही है दोस्तों, यानी पहला वाला। तो यहाँ सर्वप्रथम आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, तथा टेंस के अनुसार हेड के साथ में जुड़ जाएगा बीइंग। हेड के साथ में जुड़ेगा दोस्तों बीइंग। ये बीइंग बी का ही रूप होता है, बी, बीइंग और बीइंग। ठीक दोस्तों, बी, बीइंग और सॉरी, बी, बीइंग और बीइंग बी का ही रूप होता है। बीइंग बताता है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म का होना बताता है। तथा अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ दोस्तों देखिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन होता है, यहाँ हो जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक दोस्तों,
तथा आपको ये भी जानकारी होगी कि जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, बाय का प्रयोग करते हैं। या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि नए ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाय का प्रयोग करना चाहिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। और उसके आगे दोस्तों आप ये बचे हुए सेंटेंस को यानी बिफोर के बाद के सेंटेंस को आप लिख सकते हो, यानी बिफोर फिर डॉट 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 आगे जो कुछ भी आपका रहेगा उसे आप लगा सकते हो और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लिख सकते हो। उधर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, हमें जो भी चेंजेस करने होते हैं इधर ही करने होते हैं। तो ये था हमारा पहला नियम। और इसका दूसरा नियम यानी एक्टिव वॉइस में यदि सब्जेक्ट हो फिर आपका हैड तथा नॉट, हैड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर और आगे आप डाल लीजिए अदर वर्ड। अदर वर्ड में इसी प्रकार से हो सकता है अदर वर्ड। ठीक दोस्तों, तो आपको भी यहां पर भी यही ध्यान देना, बस हमें इतने से मतलब होता है, कितने से, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से ही होता है। तो जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है तो ऑब्जेक्ट को आप तुरंत सब्जेक्ट बनाइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद दोस्तों हैड के साथ में क्या जुड़ रहा है, बीन जुड़ेगा। लेकिन जब वाक्य निगेटिव फॉर्मेशन में होता है तो बीन मतलब हैड और बीन के बीच में ही नॉट का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड नॉट फिर आपका होगा बीन। तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म दोस्तों कॉमन होता है, इस टेंस में आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म याद नहीं करना पड़ता या ढूंढना नहीं पड़ता है। तथा उसके बाद नए सब्जेक्ट को जब नए ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वहां पर बाई का प्रयोग करके आप लिख देंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर आप बिफोर का प्रयोग करके आप आगे जो भी अदर वर्ड है उन्हें आप लिख सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों इन दोनों नियमों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए। और हाँ दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर की वीडियो में हमने आपको कुछ वर्क के रूप में 2 सेंटेंस दिए थे, जहां पर हमने देखा कि कमेंट बॉक्स में 2 ही 3 बच्चे सिर्फ कमेंट किए हैं पैसिव वॉइस में चेंज करके। तो आप लोग ऐसा मत किया कीजिए, आप लोग अधिक से अधिक प्रयास किया कीजिए। और अगर कहीं आप इस भूल में रहते हैं कि हमको तो आता है, तो आपको बता दे बेटा कि समस्याएं तो उनके लिए भी हो जाती है जो बहुत ज्यादा जानते हैं। तो आप तो अभी शुरुआत कर रहे हो सीखने की, इसलिए अपने आप को कभी बहुत बड़ा ना समझे। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको आगे हम एग्जांपल बताते हैं, एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। चलिए दोस्तों एग्जांपल आपको बताते हैं। नियम को इरेज करें दोस्तों, अगर कोई समस्या ना हो तो नियम अब आपका रूल इरेज किया जाए, आपको एग्जांपल समझाया जाए। इरेज कर रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, द पुलिस हैड arrested all the guilty person दोस्तों एक्टिव वॉइस में कह रहे हैं कि द पुलिस हैड अरेस्टेड ऑल द गिल्टी पर्सन। तो अब इसमें हम पहचान करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। यहाँ पर जैसे कि हमने मूल रूप में बताया था, हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलने पर वह देखिए हैड के साथ में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिला तो वह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ। और पॉजिटिव सेंटेंस यानी इसके जो नियम है हमने पढ़ा था अफर्मेटिव और निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका है द पुलिस
और हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब है अरेस्टेड, और ऑब्जेक्ट में ऑल द गिल्टी पर्सन, ऑल द गिल्टी पर्सन। आप थोड़ा कंफ्यूजन में होंगे तो इसलिए हम आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कभी भी वर्ब आप इस प्रकार से पहचान कर लीजिए, हैड अरेस्टेड। हैड अरेस्टेड इसका मतलब गिरफ्तार किए जा चुके, सॉरी गिरफ्तार हो चुके थे। कौन गिरफ्तार हो चुके थे, सॉरी इस प्रकार से प्रश्न करेंगे, किसने गिरफ्तार किया था, पुलिस ने। पुलिस ने किससे गिरफ्तार किया था दोस्तों, ऑल द गिल्टी पर्सन, यानी सभी दोषी व्यक्तियों को, सभी दोषी व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो इस प्रकार से देखिए सभी दोषी व्यक्ति हैं, ये साथ में उत्तर आ रहा है ना, तो इस प्रकार से ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आइए दोस्तों इसे पैसिव वॉइस में चेंज करें। तो दोस्तों पैसिव वॉइस में आप चेंज करने के लिए आपको नियम पता है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सर्वप्रथम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल द गिल्टी पर्सन। यहां पर हो जाएगा ऑल द गिल्टी पर्सन, ऑल द गिल्टी पर्सन, ऑल द गिल्टी पर्सन। दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट आपको चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड ही प्रयोग होता है। यहाँ पर हैड, और हैड के साथ में दोस्तों आपका जुड़ता है बी। तो ऑल द गिल्टी पर्सन हैड बीन। अब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉमन होता है, हमने बताया था, जो वर्ब यहाँ पर रहेगा वही चीज आपको यहाँ पर भी लिखना होता है। यहाँ पर हो जाता है अरेस्टेड। क्या हो जाएगा दोस्तों, अरेस्टेड। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस जो होता है वह इंडेफिनिट सब्जेक्ट होता है। कैसा सब्जेक्ट होता है, इंडेफिनिट। इसे ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता है। अगर आपको डाउट लगे तो आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं बाय द पुलिस, बाय द पुलिस। अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं होगी, क्योंकि अनिश्चित जो कर्ता होते हैं उन्हें ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखा जाता। जैसे सभी गिल्टी पर्सन को जो अपराधी व्यक्ति रहेंगे उन्हें अरेस्ट करने का अधिकार किसे होता है, पुलिस को होता है। इसलिए निश्चित मतलब अनिश्चित बन जाता है, ये कर्ता अनिश्चित हो जाता है, तो यहाँ पर ये फ्री हो जाता है। तो वैसे भी इसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, यहाँ अरेस्ट हो चुके हैं। फिर दोस्तों अगला एग्जांपल है आपका, अगला एग्जांपल है पीपुल हैड नॉट मेड ऑल द अरेंजमेंट। People had not made, people had not made all the arrangement। अरेंजमेंट फुल स्टॉप। दोस्तों सेम उसी की तरह है, बस इसमें नॉट आके जुड़ गया है। तो आप इसे पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो ना। तो दोस्तों इसे आप पैसिव वॉइस में चेंज कर आप कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड कीजिएगा, ये आपके लिए है। दूसरा एग्जांपल हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि पीपुल हैड नॉट मेड ऑल द अरेंजमेंट। यहाँ बस नॉट आया है, नॉट का फर्क है। तो आपको बता दें जानकारी के लिए कि जब वाक्य में नॉट आ जाएगा तो वह हैड और बीन के बीच में लिखा जाएगा। इस चीज को आप नोट कीजिएगा, और इसे पैसिव वॉइस में चेंज करके ध्यान पूर्वक आप ग्रुप में जरूर, सॉरी ग्रुप में नहीं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अगला एग्जांपल हम आपके लिए लेकर आए हैं। ही हैड ऑलरेडी सफर्ड मेनी हार्डशिप। ही हैड ऑलरेडी suffered many hardships। देखिए दोस्तों कह रहे हैं कि he had already suffered many hardship। इसका मतलब हुआ कि he had already suffered, ठीक ना, he had already suffered many hardship। तो इसमें देखिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हैड आपका सहायक क्रिया, ऑलरेडी ये एडवर्ब होता है। ठीक दोस्तों, इसकी कोई निश्चित स्थान नहीं होती है कि ये कहाँ प्रयोग होगा, तो इसके स्थान में कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। फिर उसके बाद सफर्ड मेन वर्ब, और मेनी हार्डशिप बहुत सी कठिनाइयां, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से ये आपको सभी चीजें मिल गई हैं। तो पैसिव वॉइस में बनाना इसे आसान हो जाएगा। तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे
तो इसका पैसिव वॉइस होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मेनी हार्डशिप्स, यहाँ हो जाएगा मेनी हार्डशिप्स, मेनी, हाँ सॉरी दोस्तों, मेनी हार्डशिप्स had been already suffered by him। तो इसका अर्थ भी क्लियर कर लीजिए दोस्तों। कह रहे हैं कि he had already suffered, वह पीड़ित था, वह पहले से पीड़ित था, मेनी हार्ट से, बहुत सी कठिनाइयों से घिरा हुआ था। तो यहाँ कह रहे हैं कि मेनी हार्डशिप्स हैड बीन ऑलरेडी सफर्ड बाय हिम, बहुत सी कठिनाइयों से वह पीड़ित था, यानी बहुत सी कठिनाइयों उसके द्वारा वह पीड़ित था। इस प्रकार से यहाँ पर पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो जाता है। और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इसे इरेज कर दिया जाए, आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। यहाँ पर हमने दे दिया है कि आप इसे जरूर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो दोस्तों इसे इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, द फायर हैड destroyed the building, ठीक दोस्तों। The fire had destroyed the building। अब यहाँ पर देखिए, ये सब्जेक्ट आपका had, सहायक क्रिया destroyed, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग। तो ये भी बहुत आसान है दोस्तों, इसको भी पैसिव वॉइस में बदला जा सकता है। तो आप इसे भी होमवर्क के रूप में कमेंट जरूर कीजिएगा, इन दोनों सेंटेंसों का आप जरूर बना के पैसिव वॉइस भेजिएगा। चलिए अगला एग्जांपल है आपका, यू हैड नेवर सॉरी यू नहीं कह सकते हैं, अगला है he had never visited the Red Fort, before। ठीक दोस्तों, he had never visited the Red Fort, सॉरी दोस्तों यहाँ टी रहेगा, रेड फोर्ट बिफोर। कह रहे हैं कि he had never visited, उसने कभी नहीं देखा है, द रेड फोर्ट लाल किला, उसने लाल किला कभी नहीं देखा है, बिफोर पहले, उसने पहले कभी लाल किला नहीं देखा है। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं दोस्तों। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए ऑब्जेक्ट है इसका द रेड फोर्ट, यहाँ पर हो जाएगा द रेड फोर्ट। अब हैड, तो हैड रहेगा। अब आपको ये भी बता दें दोस्तों, नेवर अगर है तो नेवर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा नेवर, हैड नेवर, इसके साथ में जुड़ेगा बीन। द रेड फोर्ट हैड नेवर बीन विजिटेड बाई, अब दोस्तों सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा विजिटेड बाय हिम। उसके बाद आपका हमने बताया था अदर वर्ड आपका बिफोर, जो कुछ भी रहेगा आगे वो आपका लिख दिया जाता है।
तो इस प्रकार से आपका पैसिव वॉइस कंप्लीट होता है दोस्तों। और आज की लेक्चर की वीडियो में यानी वॉइस के लेक्चर की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। और अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।